जय हिंद। आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आज एक बड़ी बैठक की और उन्होंने अपने सभी कैडरों से, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक के कैडरों के साथ संवाद किया और उनको धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी रैली एक कामयाब रैली है, जिसने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूरी सत्ता में वापसी को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही इस मामले में और ज़्यादा बैठकें कर आप लोगों से संवाद कर अपनी और आपकी समस्याएं सुलझाने का काम भी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए उसका, और उन्होंने इस बैठक में सभी का पहले तो धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी आवाज देना है तो आवाज देना है तो चुनाव हमारा है तो चंद्रशेखर सांसद नगीना ने कहा कि बहन मायावती ने जिस तरह से अपनी रैली में सत्ता की तारीफ की है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि यह रैली उनकी प्रायोजित थी और जिसको कहीं ना कहीं सत्ता ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। उन्होंने जिस तरह कहा कि मायावती के दौर की बनी हुई सभी स्मारक और मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है, यह भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये प्रायोजित है। आप बड़े भोले वाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खान खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानगाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की गोली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नाथसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अछूतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि जिस तरह से मामला को दिखाया और जा रहा है, उनका कहना है कि मीडिया ने एक नैरेटिव गढ़ा है कि बहन मायावती ने जो सत्ता की तारीफ की है या सुरक्षा को लेकर या उनकी मूर्तियों को लेकर, वो सब एक मीडिया द्वारा एक नैरेटिव डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन हम लोग इस बात से बेखबर हैं, इस बात को जानते हैं, भली भांति जानते हैं, और हम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। क्या नाम है और कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर से फोन कर रहा हूं। तो आज बहन जी ने यहाँ पे एक बैठक बुलाई है, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहन जी ने बैठक बुलाई है, समाज के अंदर, बहुजनों के अंदर जोश है, इस जोश को बरकरार रखा जाए
और उस सोच को बरकरार रखने के लिए कुछ रणनीतियां आज बना रही है। तो उस रणनीति को सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। तमाम देश के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के स्टेट कार्यालय लखनऊ में गए उपस्थित हुए हैं। यहाँ से कुछ रणनीतियां होंगी तो पूरे देश में जो है प्रसारित करी जाएगी। अभी रिसेंटली जो आपके क्षेत्र के ही एक सांसद है नगीना के चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि बहन जी ने जिस तरह से अपनी रैली में सत्ता का समर्थन किया है वो एनसीआरपी 2023 की रिपोर्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है और उसके बावजूद भी वो सत्ता की तारीफें कर रही है। क्या वजह है? देखिए, ये उन मीडियाओं का प्रोपेगेंडा है जो विरोधी सत्ता या विरोधी ताकतों के बलबूते चल रही हैं। ये उन लोगों का एजेंडा है। जिस तरीके से बहन जी की कई हुई बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करा जा रहा है, ये जग जाहिर है कि भाई मीडिया तो हमेशा से जो है इस मूवमेंट के, बहन जी के और तमाम महापुरुषों के खिलाफ ही रही है। उनको जिस तरीके से उन्होंने जो है मैनिपुलेट करने का काम किया वो जग जाहिर है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। साहब काशी श्री राम जी कहा करते हैं, मनी मीडिया माफिया ये जो है ये अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। और जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहन जी सही दिशा में काम कर रही है, क्योंकि जब विरोधी चिल्लाने लगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि सही दिशा में काम हो रहा है। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर? सजेशन तो बहन जी देंगी, हम तो उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। और बहन जी ने पूरे मजबूती के साथ 2 तारीख को ऐलान कर दिया था कि हम सरकार में आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जो है सरकार बनाएंगे। बहन जी के जो आदेश, बहन जी का जो आदेश है, बहन जी का जो नक्शे कदम दिखाया गया है, बहन जी के आदेश का पालन करने का हम लोग काम करेंगे।